आपके हैवी डिमांड की वजह से एक बार फिर से हम आपके लिए लेकर आए हैं पापा की परियों के कुछ मजेदार वीडियोस, जिन्हें देखकर यकीन मानिए आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे, क्योंकि आज की वीडियो ही है इतनी ज्यादा मजेदार। इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। यहाँ ये दीदी मजे से झूला झूल रही थी और इनका दोस्त इनकी वीडियो बना रहा था। फिर जैसे ही इनका दोस्त कहता है कि जंप करो, फिर देखिए कैसे ये दीदी झूले से कूद जाती है। जंप करो, नहीं। दीदी तो बिल्कुल लुल निकली। Well done. आजकल के पापा की परियों को रील बनाने का इतना ज्यादा शौक है कि वो जगह भी नहीं देखती हैं और रील बनाना शुरू कर देती हैं। अब जैसे कि ये दोनों पापा की परियां लकड़ी के पुल के ऊपर ही रील बना रही थी, लेकिन तभी इस वीडियो में जैसे ही आंटी जी इस झूले को देखती हैं तो सोचती हैं कि वो झूले पर बैठ जाएं, लेकिन बैठने से पहले ये झूले को चेक करती हैं और फिर जैसे ही अपना पिछवाड़ा इसके ऊपर रखने जाती हैं, अब तो दोबारा कभी भी आंटी जी इस झूले पर नहीं बैठेंगी। ये पापा की परी जब रोड पर पानी देखती है तो कूद कूद कर भागने लगती है, लेकिन बेचारी मोहतरमा गड्ढे में चली जाती है। इसीलिए कहते हैं कि जब पानी लगा हो तो रोड पर धीरे धीरे चलना चाहिए, लेकिन इन परियों को तो जल्दी मची होती है। ऐसे ही यहाँ पर भी यह मोहतरमा झूला झूल रही थी, लेकिन इनका वजन इतना ज्यादा था कि रस्सी टूट जाती है और बेचारी पिछवाड़े के बल गिर जाती है। इस वीडियो में ये दीदी खड़ी थी, तभी पीछे से एक पापा की परी आती है और दीदी को ऐसा लात मारती है कि बेचारी गिर जाती है। भाई पापा की परियां हम लोगों को सही सलामत देखना ही नहीं चाहती हैं। पापा की परियों का साफ कहना होता है कि हॉर्न देने के बजाय पूरा स्कूटी दे दो, खेत में लोगों को हगने मत दो, छत पर लोगों को कपड़े सुखाने मत दो, तार पर बैठने वाले पंछियों को मार डालो, पेड़ पे बनाए घोंसलों को उजाड़ दो, कुत्तों पर स्कूटी चढ़ा दो और हाथियों से लड़ जाओ, पर स्कूटी चलाने का सही तरीका तो सीख लो। अब यहाँ पर यह कहना चाहिए कि गधे के ऊपर हाथी चढ़ी है या फिर गधे के ऊपर गधी चढ़ी है, मुझे ये तो समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन न जाने आंटी जी के दिमाग में ऐसा आया ही क्यों कि वो इस गधी के ऊपर बैठी। Oh no! ये क्या है? ये पापा की परी अपनी गाड़ी से उतरती है और इन्हें रोड के उस तरफ जाना था। चलो यहाँ तक तो बिल्कुल ठीक था, लेकिन मोहतरमा जिस स्टाइल से रोड पार करती है उस स्टाइल को देखकर हंसी बहुत आती है। में चप्पल मारूंगा। अरे दीदी, कार का ड्राइवर बहुत अच्छा था जो तुम बच गई, वरना आज ऊपर वाले के पास होती। अब यहाँ देखिए कैसे ये पापा की परी रील बनाने के लिए कुर्सियों के ऊपर चढ़ जाती है। दीदी जिस हिसाब से कुर्सी के ऊपर चढ़ रही हैं, मुझे तो साफ साफ दिख रहा है कि ये अपना थोबड़ा तुड़वा बैठेंगी। चलिए देखते हैं। खत्म। भाई पापा की परी हो और अपनी गलती मान ले, ये तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि इनकी डिक्शनरी में सॉरी होता ही नहीं है। दीदी खुद ही पेड़ से टकरा गई और इल्जाम दूर खड़े लड़कों के ऊपर लगा दिया। भाई कुछ बोला तूने? ये तीनों पापा की परियां पेट्रोल डलवाने के लिए पेट्रोल स्टेशन आती हैं, लेकिन जैसे ही ये टंकी के पास आती हैं, ये अपनी स्कूटी में ब्रेक लगाने के बजाय स्कूटी और तेज कर देती हैं। लगता है कि ब्रेक दबाने की जगह एक्सीलेटर दबा दिया। अब भाई यहाँ किसकी गलती है? यहाँ भी ये बोलेंगे कि पेट्रोल पंप वाले की गलती है या फिर स्कूटी बनाने वाली कंपनी की गलती है। जब ये मोहतरमा स्कूटी लेकर यहाँ से जा रही थी, तभी एक शख्स अपनी बाइक लेकर इनके आगे आ जाता है, जिसे देखकर ये ब्रेक नहीं लगाती हैं, बल्कि स्कूटी लेकर ही गिर जाती हैं। ये दीदी जब अपनी साइकिल से यहाँ से जा रही थी तो इनके पीछे एक गाड़ी खड़ी थी। दीदी हाथ देकर गाड़ी वाले से कहती हैं कि रुको, मुझे पहले जाने दो, और फिर देखिए दीदी कहाँ तक पहुँचती हैं। आ गया मजा। लगता है कि दीदी मंजिल तक पहुँच गई। भाई ये तो हम सबको पता है कि जब रेड लाइट जलती है तो सभी गाड़ियां रुक जाती हैं, लेकिन इन दीदी ने तो अलग ही पढ़ाई पढ़ी है। मोहतरमा बिल्कुल अपोजिट कर रही है। जब मोहतरमा हरी बत्ती देखती हैं तो स्कूटी रोक लेती हैं और लाल बत्ती देखकर यहाँ से निकल जाती हैं। भाई कोई इन्हें ट्रैफिक रूल समझाए। इस परी को देखो, ये परी अपना बर्थडे मना रही थी और केक के साथ डांस करते हुए वीडियो बना रही थी, लेकिन तभी भाई शादियों में दूल्हे की गाड़ी को सजाया जाता है, लेकिन यहाँ देखिए जब ये दूल्हे राजा अपनी गाड़ी लेकर आते हैं तो कैसे ये बच्चे उनकी गाड़ी पर लगे सभी फूलों को नोचने लगते हैं। ये भगवान क्या जुल्म है। भाई जब टर्किश आइसक्रीम वाले आइसक्रीम देते हैं तो बहुत ज्यादा मस्ती करते हैं, उसके बाद जाकर कहीं आइसक्रीम देते हैं, लेकिन यहाँ पर जब ये आइसक्रीम वाला इस बच्चे से मस्ती कर रहा था तो देखिए कैसे ये बच्चा गुस्सा हो जाता है और उसकी दुकान पे ही लात से मारने लगता है। बच्चों के साथ साथ इन्हें भी शौक चढ़ गया सरकने का।
इसीलिए कहते हैं कि बच्चों का काम बच्चों को ही करना चाहिए और बड़ों का काम बड़ों पर ही अच्छा लगता है। ऐसा ही कुछ इनके साथ भी होता है। यहाँ ये लड़का अपनी वीडियो बनवा रहा था, तभी उसकी दोस्त उसके सामने आ जाती है और फिर देखिए कैसे ये अपने दोस्त को ही गायब कर देता है। जब ये दूल्हे राजा अपनी घोड़ी के साथ बारात लेकर पहुंचते हैं तो लगता है कि इनकी घोड़ी को इंतजाम अच्छा नहीं लगा, तभी तो वो दूल्हे राजा को लेकर ही यहाँ से भाग जाता है।